आपके नाम की महिमा करते हैं खुदाबंद, आपकी स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं जीवित खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद खुदाबंद। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। सब खुदा की उपस्थिति में आकर हम अपने आंखों को बंद करके आज परमेश्वर को कहें कि प्रभु तेरे दास का यहाँ पर खड़ा होना हमारे छुटकारे के कारण होने पाए, हमारी आशीष का कारण होने पाए, हमारे बंद द्वार खोलने का कारण होने पाए। प्रभु जब तेरी दास यहाँ पर खड़ा होता तो सचमुच रूह की हवा चले और उस रूह की हवा से हम आजाद हों इस मसीह के नाम में। आइए धन्यवाद करें। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, सब कहे खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, सब कहे रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, सब अपने आंखों को बंद करके कहे मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरी रूह की बातें
मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है, सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है, सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है। जो वादा खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है, जो वादा खुदावंद पास तेरे भर जाता वो रूह से जरूर है, भर जाता वो रूह से जरूर है, भर जाता वो रूह से जरूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अपने लोगों को अपने हाथों को बढ़ाकर छू ले मेरे पिता, और प्रभु आप इन्हें आशीष करें आज की सभा में। मेरे पिता परमेश्वर जी, तेरा बड़ी बरकत आज इनके जिंदगी के ऊपर में उतर कर ठहरने पाए प्रभु।
आज जितने लोग सिंगनपुर ब्रांच में प्रभु आए परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जी सचमुच इनके बंद आशीष खुल जाने पाए प्रभु, बंद काम खुल जाने पाए परमेश्वर, हर असंभव संभव में बदल जाने पाए, इनकी बीमारियां चंगाई में बदल जाने पाए, इनकी निराशा आशा में बदल जाने पाए, इनके दुख आनंद में बदल जाने पाए। मेरे पिता परमेश्वर जी सचमुच प्रभु तो बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं, सचमुच परमेश्वर तो अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, सचमुच परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर रूह की हवा चलाने के लिए जा रहे हैं। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा बोलो बोलो चर्च, मेरी प्रभु आज तुम्हारी दुआओं को सुनना के लिए जा रहा है, प्रभु तुम्हारी दुआओं को सुनने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि लंबे टाइम से आप दुखी निराश लोग होंगे, हो सकता है आप परेशान लोग होंगे, हो सकता है आप पीड़ाओं में गुजरने वाले लोग होंगे, लेकिन मेरा प्रभु आज अपने रूह के हवा के सवारा आज आपको छू रहा है। चला रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह की शाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। प्रभु आप अद्भुत और अचंभे करने के लिए जा रहे हैं, सचमुच प्रभु अद्भुत और अचंभा होने के लिए जा रहा है प्रभु जी, आपके लोगों की जिंदगी के अंदर में प्रभु एक अद्भुत मिराकल होने के लिए जा रहा है प्रभु, एक अद्भुत छुटकारा होने के लिए जा रहा है प्रभु जी। वो तेरे लोगों के ऊपर से आत्मा के ऊपर से बंधन, आत्मा के ऊपर से जुआ, आत्मा के ऊपर से बीमारी, आत्मा के ऊपर से दुष्ट आत्माएं, आत्मा के ऊपर से हर चीज प्रभु थोड़ी देर के अंदर जाने वाला प्रभु जी। हो प्रभु आप छुटकारा देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, आप चंगा करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, आप आशीष देने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। हो रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ये यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा अपने हाथों सुन को ले उठाओ, मेरी सिंगनपुर चर्च ब्रांच अपने हाथों को उठाओ बेटा और अपने परमेश्वर को बोलो, अपने परमेश्वर को बोलो कि मेरी दुआ को सुन ले प्रभु, मेरी दुआ को सुन ले प्रभु, मेरी दुआ को सुन ले प्रभु। चाहे आप जैसे भी प्रॉब्लम्स में हो, चाहे जैसा भी दुख और निराश का बादल तुम्हारी जिंदगी में छाया हुआ है, आज मेरा प्रभु तुम्हारे जीवन के दुखों को आनंद में बदलने के लिए जा रहा है। आज मेरा प्रभु तुम्हारी जिंदगी के ऊपर में अचंभे के कामों को करने के लिए जा रहा है, और तुम्हारी जिंदगी के ऊपर में एक बहुत बड़ी दया उतरने वाला है, क्योंकि वो दया के सागर और क्षमा के खान परमेश्वर है, क्योंकि वो दया का धनी है और क्षमा का खान परमेश्वर है, क्योंकि वो करुणा निधान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो अपने बच्चों के ऊपर में दया करता है, अपने बच्चों को छुड़ाता है, अपने बच्चों को वो नीचे से ऊंचा उठाता है, अपने बच्चों को झुके हुए से खड़ा करता है, अपने बच्चों के ऊपर में दृष्टि करता है और वो छुटकारा को देता है। वो आज छुटकारा आपके जीवन के अंदर आने के लिए जा रहा है, वो चंगाई आपके जीवन के अंदर आने के लिए जा रहा है, वो आशीष आपके जीवन के अंदर आने के लिए जा रहा है, वो आशीष आपके जीवन के अंदर आने के लिए जा रहा है, वो बरकत आपको छूने के लिए जा रहा है। तेरे पास
आता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास बोलो बोलो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। आइए प्रभु के करीब आइए, अपने होठों को खोलकर आराधना करिए और बोलिए प्रभु जी को, प्रभु यीशु जी मैं आपके करीब आती हूँ, मैं आपके करीब आता हूँ मेरे प्रभु। मुझ पर अपनी दया को उंडेल, मुझ पर अपनी दया को उंडेल, मुझ पर अपने भलाई को प्रकट कर। मेरे जिंदगी के अंदर में आ प्रभु, मेरे परिवार में आ प्रभु, मेरे हालातों में आ, मेरे परिस्थिति में आ। पुकारो 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 यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो धन्यवाद लाता हूँ यीशु धन्यवाद हो धन्यवाद लाता हूँ यीशु धन्यवाद हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास हो धन्यवाद लाता हूँ यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद लाता हूँ यीशु धन्यवाद हो तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। रिबदलबा शबदलबा रिबदलबा शबदलबा रिबदलबा शबदलबा। प्रभु की आत्मा आपके जिंदगी के एक दरवाजों को मैं खुलते देखता हूँ। प्रभु आपके जीवन के लिए असंभव को संभव करने के लिए जा रहा है। आपको लगता होगा कि हर चीज मेरे जीवन से खत्म हो चुका है, आपकी आशा हो सकता है कि टूट चुका होगा, हो सकता है कि आप दुखी और निराश हो चुके होंगे, लेकिन मेरा खुदा के आत्मा आज इस मीटिंग में आपके जीवन के लिए बातें करता है। बोलता है कि डोंट वरी मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए दरवाजों को खोलने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक आशा का दरवाजा को खोलने के लिए जा रहा हूँ।
हो सकता है कि तुम दुखी और निराश होंगे, लेकिन मैं आज आपके लिए दरवाजों को खोलने के लिए जा रहा हूँ। आज चंबे रीति से तुम्हारे लिए दरवाजों को मैं खोलने के लिए जा रहा हूँ। आप इस प्रोफेटिक भविष्यवाणी की सभा में आप रिसीव को करो यीशु मसीह के नाम में, आप रिसीव को करो यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रोफेटिक वर्ड को आपके लिए बोलने के लिए जा रहा हूँ। आज मेरा प्रभु आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड को देने के लिए जा रहा है। आज असंभव को संभव करने के लिए जा रहा है। आज हर असंभव को संभव करने के लिए जा रहा है। आज हर असंभव संभव होने के लिए जा रहा है। आज आपके विश्वास के द्वारा होने के लिए जा रहा है। आज आपके विश्वास आपके जीवन के दरवाजों को खोलेगा। आज आपके विश्वास आपके हर दुखी को, निराशा को, हताशा को बदल देगा। वो आशा में धन्यवाद लाता हूँ यीशु, धन्यवाद धन्यवाद लाता हूँ यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद लाता हूँ यीशु, धन्यवाद हो, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। आइए जोरदार ताली बजा और प्रभु को महिमा दे। जोरदार 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 जोरदार। आज जो प्रभु भविष्यवाणी के वचन आपके जीवन के अंदर देने के लिए जा रहे हैं, उस वचन के द्वारा आपके जिंदगी के अंदर में अद्भुत और अचंभे का काम होने के लिए जा रहा है। अद्भुत और अचंभे का काम आपके जिंदगी के अंदर परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। वो आज आपको रिसीव करना है। आज आपको ब्लेसिंग को रिसीव करना है। आज आपको आशीष को रिसीव करना है। मेरे बच्चे, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। खुदा ने लिखा इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। हो धन्यवाद मेरे पिता कि प्रभु आप अपने बच्चों के जीवन के लिए करने के लिए जा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे यहोवा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपनी हुजूरी में मुझको चिला दे, है रुए पाके खुदा। अपनी हुजूरी में मुझको चिला दे, है रुए पाके खुदा। मुझको बना दे, है दिल की दुआ, है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। रुआ 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 रूहे पाके खुदा। अपनी हजूरी से मुझको सिला दे, ऐ रूहे पाके खुदा, ऐ रूहे पाके खुदा, ऐ रूहे
पाके खुदा रुआ 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 रुआ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अद्भुत रीति से आपके जीवन के लिए दरवाजों को खोल रहा है। आपके जीवन के लिए दरवाजा खुल रहा है, आपके परिवार के लिए दरवाजा खुल रहा है, आपके कामों के लिए दरवाजा खुल रहा है, आपके जीवन के लिए दरवाजा खुल रहा है, आपके बच्चों के लिए दरवाजा खुल रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए दरवाजा खुल रहा है, अब जवान बच्चे जो पढ़ने लिखने वालों के लिए दरवाजा खुल रहा है। रिसीव द लॉर्ड, अब रिसीव करो प्रभु की अब इस आवाज को, प्रभु की आवाज को रिसीव करना है, प्रभु की आवाज को रिसीव करना है, प्रभु की आवाज को रिसीव करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। थैंक यू माइटी नेम ऑफ, थैंक यू माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और पवित्र आत्मा इस स्थानों को कब्जा कर चुका है, इस स्थानों के ऊपर में पवित्र आत्मा का कब्जा हो चुका है, और वो अद्भुत रीति से तुम्हारे जिंदगी के लिए दरवाजों को खोल रहा है, अद्भुत रीति से दरवाजों को खोल रहा है। अब विश्वास के साथ खड़े रहना मेरे बच्चे, आज विश्वास के साथ खड़े रहना मेरे बच्चे, विश्वास के साथ खड़े रहना मेरे बच्चे, आज विश्वास के साथ कहना परमेश्वर को कि प्रभु मेरे दरवाजों को तू खोल रहा है, मेरी आशीषों का दरवाजा तुम्हारे से खोल रहा है। प्रभु को बोलो 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 बोलो, मुंह खोल के बोलो, प्रभु मेरे जीवन के दरवाजों को तू खोल रहा है, मेरी आशीषों के दरवाजों को तू खोल रहा है। जिस आशीष के लिए मैं योग्य ठहराया गया प्रभु जी, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है, वो आशीष मेरे जीवन के लिए खोल रहा है। जो तुम्हारे जीवन के लिए रास्ता बंद रखा है, जो दरवाजा बंद रखा है, जो दुष्ट आत्माओं ने दरवाजा बंद रखा है, वो दुष्ट आत्माएं आज तुम्हारी जिंदगी से जाएगा, वो बीमारी जाएगा, अंधकार जाएगा, शैतान जाएगा, दुष्ट आत्मा जाएगा, आवाज देकर जाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, जाएगा। चलो निकल जाओ। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दो, छोड़ दो परमेश्वर के लोगों को। बीमारी तो मार नहीं सकता, बीमारी तो मार नहीं सकता, बीमारी तो मार नहीं सकता, बीमारी तो जो कमजोर नहीं कर सकता, बीमारी तो इनके आशीषों को रोक नहीं सकता। दुष्ट आत्मा तो इनके जिंदगी को छोड़कर जाना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा, हर परिस्थिति को तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तुझे जाना पड़ेगा खुदावंद के उपस्थिति में। यीशु के नाम में जल के ध्वस्त हो जा। जहां जहां जिस जिसके जीवन में काम हो रहा है, वहां से दुष्ट आत्मा जलना प्रारंभ हो रहा है, दुष्ट आत्मा जलना प्रारंभ हो रहा है, दुष्ट आत्मा पर आग लगना प्रारंभ हो रहा है, पवित्र आत्मा का आग लगना प्रारंभ हो रहा है, पवित्र आत्मा का आग लगना प्रारंभ हो रहा है। पूरे चर्च मिलकर प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा आग लगाना प्रारंभ करो, आग लगाना प्रारंभ करो, आग लगाना प्रारंभ करो, आग लगाओ, आग लगाओ। बोलो पवित्र आत्मा का आग लगे, बोलो पवित्र आत्मा का आग लगे, बोलो पवित्र आत्मा का आग लगे, 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 आग लगे। रीमा बाबा 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 बाना शकादुरिया रबदलबा, आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए दुष्ट आत्मा के ऊपर, आग लग जाए गरीबी के ऊपर में, आग लग जाए बीमारी के ऊपर में, आग लग जाए शैतानी आत्मा के ऊपर में, आग लग जाए, 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 लग जाए। हालेलुया। Thank you, Holy Spirit. अपनी हुजूरी में मुझको छिला दे, ऐ रूहे पाक
करते रहे। आराधना करे, आज बंधन टूट रहा है। आराधना करे, आज आशीषें खुल रहा है। बरकतें आ रही है, बरकतें स्वर्ग की ओर से है, बरकतें यहोवा की ओर से होगा। छुटकारा यहोवा यीरे के नाम से होगा, छुटकारा यीशु के नाम से होगा, आशीषें यीशु मसीह की ओर से होगा। बेटा काली दियों से मुझको सजा दे, यही है दिल की दुआ, यही है दिल की दुआ। मेरे ख्यालों में, मेरे सोचों में, मेरे ख्यालों में रूबा 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 रूबा। जितनी जगह में दुष्ट आत्माएं काम कर रही है वो यीशु के नाम से निकल कर जाए बाहर। जितनी जगह में बीमारी, गरीबी, जुआ, नशे, पाप, व्यभिचार, हर प्रकार के बीमारी काम करने वाली आत्मा, गर्भ को बांधने वाली आत्मा आज छोड़े और जाए। आज यीशु के नाम से कमांड करता हूं मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं कि वो निकले और तुम्हारी लाइफ से खत्म हो हमेशा के लिए, खत्म हो हमेशा के लिए, खत्म हो मेरे यीशु के नाम में, खत्म हो मेरे प्रभु के नाम से, खत्म हो मेरे लोगों के जीवन से। रूबा रूबा रूबा। चलो 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 पवित्र आत्मा के आग में चलो, चलो 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 चलो। आग लगे आग लगे आग लगे आग लगे, पवित्र आत्मा की आग लगे आग लगे आग लगे, जले और आग में भस्म हो जाए जल करके। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे पिता अपने लोगों को छोड़ा, तेरे लोग की आशा न टूटने पाए प्रभु। बाइबल का कलाम लिखा है भजन संहिता 34:5, जिन्होंने यहोवा की ओर देखा है उन्होंने ज्योति पाई है, उसका मुंह कभी काला ना होगा। अपने यहोवा की ओर देखे हैं तो आपका मुंह काला ना होगा, आपकी आशा पूरा होगा, आपकी आशा पूरा होगा, आपकी आशा पूरा होने के लिए जाए, आपकी आशा को मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु सारी महिमा और गौरव आपको मिले, आपके बेटा और बेटी को प्रभु आशीष दे। इस सभा में बहुतायत से प्रभु तेरे लोग आशीषित होने पाए। मेरे जीवित प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन 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 आमीन। अपने स्थानों पर तालियां बजाएं, जोरों से प्रभु का स्वागत करें और अपने स्थानों पर शांतिपूर्ण बैठ जाएं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सिंगनपुर ब्रांच, सबको जय मसीह की। सब ठीक है ना? ओह थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू मास्टर गॉड। मेरा प्रभु आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? बस हम लेने वाला तैयार हो, प्रभु देने के लिए तैयार होता है। आमीन।
प्रभु देने के लिए हमेशा तैयार है, बस लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू मास्टर गॉड। बोलो, आंखों बंद करें। थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। बोलो, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर। मेरे अब्बा मुझसे बातें कर, मेरे अब्बा मुझसे बातें कर, मेरे पिता मुझसे बातें कर। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु तुम्हें बातें करने के लिए जा रहा है, प्रभु तुम्हें बातें करने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुझ मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। हम पापियों को बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर जी, प्रभु आपने हम सबको जीवन दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आप ही की तो जीवन है पिता जो हम आज जिंदा हैं। प्रभु आपकी दिव्य जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं इस जीवन के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठने पाए, आपको महिमा मिलने पाए। जिंदा प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। सो प्रभु का धन्यवाद हो और हम इस टाइम परमेश्वर के कलामों को सुनेंगे। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालेंगे लूका का 7 अध्याय, पहले जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। लूका 7 वचन। हम लोग 36 पद से आगे देखेंगे। लूका 7 अध्याय 36 आयत से आगे देखेंगे हम लोग। बड़े ध्यान से सुनना आज परमेश्वर के वचन को। हालेलुया। कितने लोग ध्यान से सुनना चाहते हैं? ओ, सबको बोलो एक दूसरे को, फिर ध्यान से सुनना है वचन को। बोलो बोलो बोलो, इधर भाइया लोग भी बोलो। पीछे बच्चे ध्यान से सुनना, बोलो बोलो एक दूसरे को बोलो, ध्यान से सुनना परमेश्वर के वचन को। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। आइए निकालें लूका 7 अध्याय हम 36 से आगे पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की। बाइबल बताती है फिर किसी फरीसी ने यीशु मसीह को विनती किया कि वह उसके साथ भोजन करे। कि उसके साथ वो भोजन करे। वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और वो यीशु मसीह फरीसी के घर में जाकर के भोजन करने के लिए बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर, और उस नगर के एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा कि है, वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और बाइबल बताती संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब उनको पता चला कि वो फरीसी के घर आया यीशु मसीह, किसी के द्वारा उनको पता चल गया कि यहाँ पर कौन आया है, यीशु मसीह आया है, तो वो बहन जो बाइबल बताती वो बदनाम शुदा बहन थी, अपनी जिंदगी में गुनाहों में, अपराधों में, अभिलाषा में पड़ी बहन थी। लेकिन बाइबल बताती है उसने एक इत्र की बोतल लेकर आया और उस बोतल की ढक्कन खोली और प्रभु के ऊपर उंडेल दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर के लोगों। आगे क्या हुआ? और उसके पांवों बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। हाँ, बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, और यह बात को देखकर वो फरीसी जिसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है, तो यह जान जाता कि जो इसे छू रहा है वह कौन और कैसी स्त्री, और वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। क्योंकि वो तो पापिनी है। हालेलुया। क्या बोलता है वो फरीसी? यदि ये भविष्यवक्ता होता तो इस औरत के बारे में जान जाता, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जो प्रभु इस बात को ना जाने। बोलता है यदि ये प्रभु होता, भविष्यवक्ता होता, तो ये स्त्री के बारे में ये बता देता कि ये तो पापनी है, और ये पापनी स्त्री जिनको हम बुलाए नहीं है, बोलता है कि ये आया और इत्र की बोतल ला करके उसके ऊपर में उंडेल दिया। प्रभु को भी मालूम नहीं कि ये पापनी है, प्रभु को मालूम है कि वो पापनी है। हालेलुया। धरती के लोग पापनी और पापी को तिरस्कार करते हैं। ध्यान से सुनो, संसार के लोग पाप से
से घृणा करते हैं, पाप को मार डालते हैं, पाप से इंसान को तबाह कर देते हैं, लेकिन यीशु मसीह पाप से प्यार करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अपनी स्त्री को उसने ये नहीं कहा कि तू यहां के लायक नहीं है, चल यहां से चले जा। उसने ये नहीं कहा कि तू पापनी है, लेकिन यीशु मसीह उस पापनी बेटी को प्रभु ने अपने गले से लगाया, उनके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इस धरती में एक ही मात्र मुक्तिदाता है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। बेटा, इस धरती में बहुत सारे लोग जो पापियों को मार डाला, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो पापियों से प्यार किया। हालेलुया। पापियों से क्या किया प्रभु जी ने? प्यार किया। इस धरती में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इंसान पाप को प्यार करे, लेकिन प्रभु एक ऐसा है जो हमारे पाप को प्यार किया, उसने हमारे गुनाहों से प्यार किया, उसने हमारे जीवन से प्यार किया। और बाइबल बताती बेटा, हमारे सारे पापों को लेकर के प्रभु ने क्रूस पर बलिदान हो गया। हालेलुया। आपको मालूम है इन दिनों में कौन सा दिनों में? गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिनों में हम लोग, यस, हालेलुया। गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिनों में प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया मुर्दों से, बोलो जी उठा। कल गुड फ्राइडे, आप सबको आमंत्रित है हमारे कुर्दा ग्रेस चर्च में। हालेलुया। बाइबल बताती है बेटा, यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं परंतु पापी को बचाने के लिए आया। और 2000 साल पहले जो क्रूस पर बलिदान हुआ ना, वो हम जैसे पापियों के लिए था। हालेलुया। वो फरीसी बोलता है कि प्रभु यदि भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि इतनी महंगा इत्र को, जो 7 दिनार, जो कई लाखों का, हाँ कई लाखों का, ये कई जने तो क्या कहने लगा, इसको तो वो बेच करके कंगालों को क्या कर देना था, ये था फाड़ देना चाहिए था। और ये किसके ऊपर में डाल दिया? प्रभु के ऊपर में डाल दिया, बोलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे प्रभु के ऊपर में इसलिए डाला कि वो संपत्ति धरती में पा सकता था, लेकिन प्रभु पा नहीं सकता था। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में प्रभु आ गया था। प्रभु को पाने के लिए वो अपने जीवन में प्यासा थी, अपने जीवन में गुनाह से पड़ी और फंसी जरूर थी, लेकिन वो परमेश्वर के प्यासा थी, प्रभु के प्यासा थी। वो ढूंढती थी कि मैं कहां पर अपने प्रभु को पाऊं, लेकिन प्रभु तो उसके पास चलकर आ गई थी। हालेलुया। उसने कीमती इत्र को नहीं देखा, उसने कीमती उस सामान को नहीं देखा, और कीमती सामान को उस प्रभु के शरीर के ऊपर में डाल दिया। और बाइबल बताती बेटा, उसने अपने बालों से पोंछ रही है, डालने के बाद आंसू को पोंछ रही है, आंसू को निकाल रही है, और वो रो रही है और अपने बालों से पोंछ रही है, बार बार चूम रही है, बार बार चूम रही है, बार बार प्रभु के पैर को चूम रही है, अपने बालों से उसके पांव को पोंछ रही है, आंसू से भिगो रही है, पोंछ रही है, आंसू को भिगो रही है, पोंछ रही है, आंसू से भिगो रही है। बाइबल बताती है, फरीसी देख करके इस बात को बोलता है, ये भविष्यवक्ता होता इस स्त्री के बारे में बता देता, क्योंकि ये तो क्या है, इस नगर की पापनी है, पापनी। बोलता है ये नगर के पापनी स्त्री है। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा, प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। अब बोलो, हम सब पापी हैं, और हम सब पापियों से प्रभु ने क्या किया? प्यार किया। हालेलुया। यदि हमारे पापों से प्रभु घृणा करता, हम पापियों से घृणा करता, हमारा जीवन नहीं बचता। यस के नो? लेकिन हम पापियों से क्या किया बेटा? प्रभु ने प्यार किया। प्रभु ने क्या किया? प्यार किया। प्रभु ने हमें बाहर नहीं फेंका। हम प्रभु के पास आए तो उसने नहीं कहा तू पापी है, तू मेरे लायक नहीं है, यहां नहीं खड़ा हो सकता। उसने हम पापियों को गले से लगा लिया। उसने कहा, हालेलुया, उस बेटी को कहा, हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस बेटी के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे घर आया, तूने मुझे बैठने के लिए जगह नहीं दिया, बोलता कि तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी न दिया, तूने मुझे खाने के लिए कुछ नाश्ता नहीं दिया, लेकिन इस बहन को देखो, इतना इतना महंगा इत्र को इसने मेरे पाँव पर डाल दिया, बोलता है। हालेलुया।
बोलता कि तुम बड़ा हो कि ये बड़ा है। हाँ, बोलता कि तुम बड़ा हो कि ये बड़ा है। बोलता कि ये बड़ा है। तुम जिसको सोच रहे हो ना ये पापनी है, तुम सोच रहे हो ना ये पाप से भरा हुआ है। हाँ, ये पाप से भरा है, लेकिन जरूर ये अपना जीवन मुझे देने के लिए आई है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपना जीवन प्रभु को दें। उस बहन ने इस मनसा में आई थी कि मैं अपना जीवन किसको दूं? प्रभु को दूं। प्रभु के बारे में सुनी जरूर थी, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन जब प्रभु के बारे में पता चला कि हाँ प्रभु वहां पर आए हैं, बिना बुलाए, बिना पूछे, बिना कुछ भी करे सीधा अंदर आ गई और प्रभु के पांव में जो इत्र की बोतल रखी थी उसने तोड़ी और प्रभु के पांव में वो ढेल दिया। हालेलुया। प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमसे प्यार करते हैं भाई, प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है जवानों, प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हमारी जिंदगी से प्यार करता है बेटा। प्रभु पाप से नफरत करता है लेकिन हमसे प्यार करता है। हालेलुया। आपके जीवन को वो नहीं देखता कि आप कौन से पाप करके आए, कौन से पापी हैं आप, लेकिन प्रभु आपके दिल देखता है आप कि अब ये मेरा बेटा बेटी मुझे जीवन दे दिए। हालेलुया। अब मेरे पास आ गए हैं, अब मेरे करीब आ गए हैं, अब ये मेरे जीवन को पहचान लिया है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है बेटा, यीशु मसीह पापियों के लिए 2000 साल पहले इस धरती पर आकर क्रूस पर बलिदान हो गया और वो मरकर मुर्दों से, बोलो जी उठा, बोलो जी उठा। क्या हो गया है? मरा जरूर हमारे पाप के लिए। बाइबल बताती है हम सब के पापों को परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया। जब ये से नबी देखते हैं 53 अध्याय निकालो 6वां वचन, क्या लिखा है? 53 अध्याय 6वां वचन। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। 53 अध्याय 6वां वचन। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। और बाइबल बताती बेटा हम तो सबके सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। बोलो भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, बाइबल बताती यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कौन है वो? यीशु मसीह। बोलो यीशु। कौन है वो? बोलो यीशु मसीह। किस पर लाद दिया बोझ? बोलो यीशु मसीह के ऊपर में। किसके ऊपर लाद दिया बेटा? क्या चीज? तेरा प्यार है कितना महान। आज फ्लेक्सी बनने वाला था, मुझे लेट कर दिया यहाँ के लिए। कैसे करूं मैं बयान। प्रभु ने क्या कर दिया? प्रभु के ऊपर पिता ने क्या कर दिया? हमारे सारे पाप का बोझ यीशु पर लाद दिया, और यीशु ने सूली पर हमारे सारे के पापों को क्या कर लिया? उसने ऊपर में ले लिया बेटा। हालेलुया। बाइबल बताती है हम तो सब के सब दुनिया में भटके लोग थे, लेकिन हम सब ने अपने अपने मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ लाद दिया। परमेश्वर ने हमारे सारे पाप को हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए हमारे सारे अधर्म को अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया, अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया, अपने बेटे के ऊपर में लाद दिया। आप
इस बात को जब वचन में पढ़ेंगे तो 7वां वाणी में से कुछ एक वाणी है जो जब पाप को अपने पर में लिया प्रभु यीशु मसीह उस टाइम उसका पिता उसको छोड़ दिया, और उस वाणी 7 में से एक वाणी को बोलता है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बाइबिल बताती बेटा जब हमारे पाप को यीशु मसीह के ऊपर में लादा तो यीशु मसीह को तो देख सकता था लेकिन हमारे पाप को प्रभु नहीं देख सकता था, इसलिए कर कुछ पल के लिए प्रभु को उनके हालातों पर क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया परमेश्वर ने इसको उनके हालातों पर हमारे सारे पापों को लेकर के ये क्रूस पर मर गया। तो बाइबिल बताती है जो 7वें वाणी में से कुछ वाणी जो यीशु मसीह ने बोला था और वो ये है कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों बोलते छोड़ दिया। हालेलुया। इतना पाप प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर से क्रूस पर ले लिया था बेटा। सारे मानव जाति के पाप को प्रभु ने अपने ऊपर में ले लिया था, अपने ऊपर में ले लिया था सारा पाप। और पाप के कारण प्रभु को परमेश्वर ने छोड़ दिया था। प्रभु पापी नहीं था लेकिन हमारे पाप को जब देखा अपने बेटे के ऊपर में कुछ टाइम के लिए प्रभु को छोड़ दिया। तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुझ मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना। चुप करके वहां फोटो लेना, वीडियो दिखाओ। अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुझ मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान। और बाइबिल बताती है जीसस के ऊपर में पूरे मानव जाति के सारे पाप को जो आपके अंदर था मेरे अंदर था, सारे पाप को प्रभु ने क्रूस के ऊपर में ले लिया। और बाइबिल बताती है प्रभु यीशु मसीह आपके पाप की खातिर मेरे पाप के खातिर सूली पर जाकर के मर गया। बाइबिल बताती है फरीसी बोलता है यदि तू भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो नगर में आई है औरत ये नगर की पापनी है। बोलते कि पाप से घिरी है, पाप में पड़ी है, पाप में फंसी है। हाँ मालूम है प्रभु को ये पापनी है, लेकिन इस बात को भी मालूम था कि जो फरीसी बुलाया था वो भी कोई धर्मी भी इंसान नहीं था, वो के जीवन में भी पाप था। हालेलुया। सबोपदेशक 7 का 20 वचन पढ़ो, 7 अध्याय 20 वचन। तेरा प्यार है कितना महान कैसे करूं मैं बयान। सबोपदेशक 7 अध्याय 20 वचन। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं। सुनो बड़े ध्यान से, निसंदेह धरती पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे, जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, और जिससे पाप ना हुआ हो। हालेलुया। इस धरती में बड़े ध्यान से सुनना मुझे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो भलाई ही करे जिसके जीवन में कभी पाप ना हुआ हो। कोई बता सकते हैं? बता सकते हैं? बोल सकते हैं इसके विषय में कि धरती में लोग पाप नहीं किए होंगे, बुराई नहीं किए होंगे, गलत काम नहीं किए होंगे? नहीं, हम सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। धरती में जितने लोग जो पैदा हुए हैं ना, एक मां के गर्भ से स्त्री से, सब पापी लोग हैं। कैसे लोग हैं बेटा? पापी लोग हैं हम सब लोग। बाइबल में लिखा है जो स्त्री से पैदा हुआ वो पापी लोग हैं, पापी लोग हैं।
पाप से उत्पन्न हुआ। दाऊद कहता है कि मैं अपने मां के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुआ। हालेलुया। क्या लिखा है भजन संहिता 51 निकाले। तूने अपना लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान। भजन संहिता 51 और 5 वचन पढ़ेंगे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और दाऊद बोलता है बेटा कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में और पड़ा। बोलता है कि पाप के साथ अपने माता के गर्भ में क्या हो गया? पड़ा। बोलता है पड़ा। क्या बोलता है? मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और मां के गर्भ में पाप के साथ पड़ा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम सब जो पैदा हुए ना पाप के साथ पैदा हुए, अधर्म के साथ पैदा हुए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। और इस धरती में सारे इंसान पापी हैं, गुनाहगार हैं, अपराधी हैं, हत्यारे हैं और बहुत सारे कुछ इस धरती में लोग किए। लेकिन सबके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। सबके पापों को क्या कर लिया? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिए बेटा। प्रभु ने अपने शरीर के ऊपर में ले लिया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान क्या थे? भटक गए थे। हम सबों ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर क्या कर दिया? कौन है वो? बोलो प्रभु यीशु मसीह है वो। कौन है बेटा वो? प्रभु यीशु मसीह है जिनके ऊपर में परमेश्वर ने हमारे पापों को लाद दिया, हमारे गुनाहों को लाद दिया। इस प्रभु ने 2000 साल पहले इस धरती पर आया था। सारे मानव जाति के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए कर उसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते, बहरे सुनते हैं, गूंगा बोलते, दुष्ट आत्मा निकाला जाता है और कोड़ियां शुद्ध होते हैं और लोग जीवन पाते हैं। हालेलुया। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान। इस धरती में क्या ऐसा कोई है जो अपने बेटा को किसी के लिए दे दे? है कोई धरती पर? कोई है? कोई नहीं है। अरे किसी को गोद नाम में नहीं देता तो बलिदान कैसे कर सकता है? हाँ? किसी का 4 बेटा होता है, 3 बेटा है, बोलता है कि एक गोद नाम में दे दे अपन को, तो अपन बेटा को कोई नहीं देता। अरे धरती में रहेगा, तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम्हारे बुआ फूफा के पास रहेगा, तुम्हारा चचेरा के पास रहेगा, लेकिन फिर भी लोग अपने संतान को नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनको दिल से प्यार करते हैं। मालूम है कि इनको हमने पाला पोसा बड़ा किया, हम नहीं देंगे। बहुत से लोग नहीं देते, लेकिन परमेश्वर का प्यार को देखो। उसने हम सबको छुटकारा के लिए, हम सब की चंगाई के लिए, हम सब के पापों के क्षमा के लिए, हम सबको एक अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने सूली पर बलिदान कर दिया। किस पर बलिदान कर दिया बेटा? सूली पर। ये बलिदान देखो, लहू लुहान शरीर देखो। बाइबल बताती है यीशु मसीह के शरीर पर 39 कोड़े मारा गया, उसके पीठ पर मार पड़ी। वो आपके और मेरे चंगाई के लिए था। क्यों प्रभु पर मार पड़ी? आपके और मेरे चंगाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह के हाथ और पांव में बड़े बड़े कीले ठोका गया। और बाइबल बताती है यीशु को पकड़कर
बड़े बड़े हथौड़ा, बड़े बड़े कीले से पैर को, हाथ को ठोकर प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया ताकि धरती के लोगों को छुटकारा मिले। बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती बेटा किसी दूसरे के द्वारा कोई और उद्धार बोलो नहीं है। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु मुझ मुर्दों में ढाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। हालेलुया। और बाइबल बताते बेटा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार के सारे मानव जाति के पाप को लेकर के परमेश्वर ने अपने बेटे के ऊपर में डाल दिया, अपने बेटे के ऊपर में डाल दिया, अपने बेटे के ऊपर में डाल दिया। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर तड़पता रहा। बाइबल बताती है उसको प्यास लगा तो उसको सिरका पिलाया गया। क्या पिलाया गया बेटा? सिरका पिलाया गया, सिरका। इतना इतना दर्द प्रभु के अंदर था। एक पांव में कांटा चुभ जाती है, हमारी पांव में कांटा चुभ जाती है तो वहीं पर बैठ जाते हैं आ भर के, अरे बाबा पापा बोल के बैठते कि नहीं बोलते। लेकिन प्रभु को जिंदा मारा गया, प्रभु को जिंदा किले में ठोका गया। प्रभु यीशु मसीह के पीठ पर 39 कोड़े की मार पड़ी। बाइबल बताते बेटा यीशु मसीह के माथों पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। बाइबल बताती बेटा प्रभु यीशु के सीने पर भाले मारा गया। कितना पीड़ा सहा होगा उसने, कितना दर्द सहा होगा हमारे प्रभु हमारे लिए। और ये दर्द आज आपके चंगाई और मेरे चंगाई के लिए था, वो आपके छुटकारा और मेरे छुटकारा के लिए था, आपके सिपा और मेरे सिपा के लिए था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया ताकि हम विश्वास करें और धरती पर नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। हाँ बेटा, परमेश्वर ने संसार से प्यार किया, देखा कि मेरे लोग पाप से मर रहे हैं। बाइबल बताती है आदम और हवा ने पाप किया और आदम और हवा के पाप के कारण पूरा धरती पापी बन गए। यस, बाइबल बताती है आदम और हवा ने फल खाया और पापी बना। बाइबल बताती है आदम की आयु 950 साल की थी। कितना था? 950 साल। बेटा मैं केवल 10 मिनट में प्रेयर करने वाला हूं आपके लिए। बाइबल बताती है जब आदम ने फल खाया अपने पत्नी के द्वारा तो बाइबल बताती है उनके जीवन में मृत्यु आ गई। उससे पहले वो परमेश्वर ने उसको मृत्यु के लिए नहीं बनाया था, हमेशा के लिए जीवन दिया था उसके अंदर। लेकिन बाइबल बताती है जब पाप आया तो पाप के साथ मौत भी आया। आदम का कुल आयु बाइबल बताती है 950 साल जिंदगी जिया। लेकिन जब जैसे धरती में पाप 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 बढ़ता 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 गया, पाप बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, तो आज कितने हो गया? पाप बढ़ता गया तो कोई लोग 750 आया, फिर 600, 500, 300, 200, अभी कितना हो गया? 70 से 80 साल, वो भी 10 साल काजू किशमिश खाने के द्वारा।
हालेलुया। क्या 10 साल काजू किशमिश अच्छा खासा घर के हैं तो 10 साल और जी लो, नहीं तो लास्ट कितना है? 70। निकालो निकालो भजन संहिता 90। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाइबिल बताती है 90 अध्याय और 10 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हमारी आयु के 70 वर्ष तो होते हैं, हमारे आयु के दिन 70 वर्ष तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, चाहे बल के कारण 80 वर्ष हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। शोक है। बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ, कोई ना बैठो, उठो। मैं केवल 10 मिनट बोलूंगा, आप केवल डिस्टर्ब होंगे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, थोड़ी 10 मिनट सब्र करो। ढाई बजे सभा छोड़ देंगे, आज आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया मैं। बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबिल बताती है बेटा, आदम और हवा ने पाप किया तो वहीं से इंसान की आयु कम होता गया। बाइबिल बताती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 3:23 में लिखा है, 6:23 यस। तो ये बातें बाइबिल में लिखा है बेटा, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह रहेगा तो वो पाप जीवन में बदल जाता है, आमीन। बीमारी चंगाई में बदल जाता है, बंधन आशीष में बदल जाता है, हालेलुया। लेकिन बाइबिल बताती है जब पाप धरती में आया तो मौत भी आ गया, लोग की आयु कम हो गया, और आज 70 से 80 साल में आके लटक गया। हाँ, कितना में लटक गया? 70 से 80 साल। लेकिन 70 से 80 साल में भी कोई गारंटी बोलो नहीं है, है क्या? है। 70 से 80 साल क्या जी सकते हैं? आज की दुनिया के लोगों में कोई वैलिडिटी नहीं है, खत्म, फिनिश है। लिखने में लिखा है प्रभु हमारा कि लास्ट 70 से क्या है 80, 10 साल वो भी काजू किशमिश, मैंने बोला ना काजू किशमिश खा रहे हैं ना, अच्छा तो 10 साल एक्स्ट्रा जी लो। लेकिन बाइबिल बताते हैं बेटा, प्रभु अनंत जीवन देने वाला प्रभु है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो प्रभु आयु को बढ़ाने वाला प्रभु है। और ये चिंता नहीं करना कि प्रभु के दास ने बोल दिया 70 साल तो होने वाला है मेरा, तो कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। बाइबिल बताती हिजकिय्याह की आयु को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके आयु को बड़ा कर देगा। ओ आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आयु आपका स्पेशल कैसा रहेगा मालूम है? इसका राज जानना चाहते हो? आपके आयु लंबा और कब हो जाएगा मालूम है? कितने लोग जानना चाहते हैं राज? तो परमेश्वर की सेवा करना प्रारंभ करो, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा प्रारंभ करो, आपके आयु और बढ़ता जाएगा, आपके आयु और बढ़ता जाएगा, आपके आयु लंबा होता जाएगा, आप और भी अच्छे होते जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरा उम्र 42 साल है, लेकिन कोई नहीं बोलता कि इनका 42 साल है, हालेलुया। मैं जैसे जैसे प्रभु की सेवा में बढ़ रहा हूं, मैं जैसे जैसे प्रभु की सेवा में बढ़ रहा हूं, मेरा उम्र छोटा होता जा रहा है, हालेलुया। मैं ये बिलीव करता हूं, मेरा प्रभु मेरा उम्र को छोटा कर रहा है, मैं और बच्चा बनता जा रहा हूं, हालेलुया।
बहुत सा मेरे एज के लड़के लोग को देखता हूं मैं, इतना मोटा भाटंग बैठने के लिए बैठा तो उठ नहीं पा रहा है। हालेलुया। इतना मोटा हो गया है कि बैठा तो उठने के लिए उनको 2 दिन उठाना पड़ रहा है। क्या फायदा बाबा तेरा। हालेलुया। आपको खुदा के साथ में रहना है, मेंटेन होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको मेंटेन करके रखेगा, आपके आयु को बढ़ाएगा, आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा। जब आप परमेश्वर की सेवा प्रारंभ करोगे, जब आप गॉस्पेल बांटना चालू करोगे, जब यीशु मसीह के साथ चलना प्रारंभ करोगे, परमेश्वर तुम्हारे आयु को बड़ा करेगा। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, तूने अपनी जान लुटा कर यीशु, मुझ मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। आज बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस धरती के इंसान से प्यार किया और परमेश्वर ने अपना बेटा हम सब के लिए बोलो दे दिया। क्या कर दिया बेटा? हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने बेटा दे दिया ताकि हम विश्वास करें और हम उद्धार पाएं, ताकि हम विश्वास करें और हमारा जीवन बचाया जाए, ताकि हम विश्वास करें और हमारा जीवन प्रभु के बेटा बन जाए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। प्रभु धरती के सारे इंसान से प्यार करता है, चाहे वो पापी रहे चाहे वो अच्छा रहे। फरीसी के घर जब यीशु मसीह आया तो वो स्त्री को पता चला कि यीशु यहां पर आया है, तो उसने संगमरमर के पत्थर लेकर के प्रभु के पास आई और प्रभु को बिना पूछे उतने महंगा इत्र को प्रभु के ऊपर में डाल दिया और आंसू से भिगो रही, पश्चाताप कर रही, आंसू निकल रही है मोती के बराबर, एकदम तर 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 आंसू निकल रही कि प्रभु मैं कैसे पापनी हूं, कैसे गुनाहगार हूं प्रभु, कैसे अपराधी हूं प्रभु। और अपने बालों से पोंछ रही है, पोंछ रही है, पोंछ रही है, पोंछ रही है, बालों से पोंछ रही है और प्रभु के पास में अपने जीवन को उंडेल रही है, अपने जीवन को उंडेल रही है, अपने जीवन को उंडेल रही है, अपने जीवन को उंडेल रही है। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु के नजदीक उंडेलना है। कहां उंडेलना है बेटा अपने जीवन को? प्रभु के नजदीक, प्रभु के नजदीक। उससे बहन ने अपने जीवन में इस बात को जान गई थी कि धरती में एक मुक्तिदाता, धरती में एक राजकुमार, इस धरती में पापों को क्षमा करने वाला प्रभु आया है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, और जैसे सुनी वो इत्र लेकर आई, वो अपने पूरे जीवन भर की कमाई थी। उसने ये नहीं देखी
कि मेरे पास में जो ये इत्र है, लोग देख करके बोलने लग गया, ये इत्र तो बहुत महंगा इत्र है, इसको तो बेच करके क्या करना चाहिए था? कंगालों को बांट देना चाहिए था। हालेलुया। क्या करना चाहिए था? कंगालों को बांट देना चाहिए था। बाइबल में लिखा है जो प्रभु का है उसको प्रभु को ही देना है। हालेलुया। जो प्रभु का है उसको किसको देना है? प्रभु का है। वो बहन इत्र संभाल के रखी थी, किसके लिए था? अरे वो तो प्रभु के लिए था। हम सोचते हैं अरे पादरी जी को देंगे तो क्या फायदा, उसके बजाय उधर लंगर लगा दो, उधर खाना खिला दो। पादरी को दोगे प्रभु के लिए, स्वर्ग से आशीष आएगा, स्वर्ग से आशीष आएगा। जहां पर परमेश्वर के राज्य के लिए बोगे आप काटोगे भी। उसने ये नहीं देखा कि मैंने ये इत्र इतना संभाल के रखा है, ये इत्र तो कई दिनार है। उसने ये नहीं देखा कि ये इत्र बहुत महंगा है। बहुत से लोग बोलने लगे ये इत्र तो बहुत महंगा है, इसको तो दान कर देना था उधर गरीबों को। बहुत से लोग बोलते हमने गरीब को दे दिया, हमने उधर दे दिया, उधर दे। इधर उधर देने में आशीष नहीं है, परमेश्वर के राज्य में देने में आशीष है। हालेलुया। इस धरती में बहुत सारे लोग हैं, जहां पर मन चाहे लुटाओ, आशीष आने वाला नहीं है बेटा। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो, जो कैसर का है उसको कैसर को दो। जो परमेश्वर का है ना उसको परमेश्वर को देना है, तभी आशीष आएगा। चाहे मन मर्जी खर्च कर लो, कहीं भी फूंक लो पैसा, कहीं भी लगा लो। बहुत बार बोलते हैं ना मैंने वहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां लगा दिया। अरे यहां वहां लगाने से कुछ नहीं होगा। प्रभु के राज्य में लगा कर देखो, प्रभु देने वाला परमेश्वर है। प्रभु देगा। प्रभु के राज्य में लगा के तो देखो प्रभु देगा। अपने दशमांश देकर तो देखो परमेश्वर देगा तुम्हें। अपना भेंट तो परमेश्वर को देकर देखो परमेश्वर देगा। और उस बहन ने इत्र को डाली, महंगी इत्र को, और परमेश्वर ने उसको पूरा जीवन को दे दिया। हालेलुया। पूरे जिंदगी पा गई यीशु के पास आने के बाद। क्या पा गया बेटा? पूरे जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ए खुदा। आइए खड़े हो जाएं। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ए खुदा। बोलो बोलो। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अगलू सुख गए ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अगलू सुख गए ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अखरू सुख गए ए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अखरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई ए खुदा। कितने लोगों के पास गवाहियां हैं? गवाहियां जल्दी आना अपने स्थानों को छोड़कर आओ, जल्दी गवाहियां लेने के लिए। जल्दी आ जाओ।
अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ये नाम धान भाई जो सिंगापुर से आई है। यस इस बहन को चक्कर आता था यस और पैर हाथ में दर्द करता था और कांपती थी। यस जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो तू हो गई। ओ, खुदा का धन्यवाद जोरदार करें। जोरदार जोरदार तालियां तालियां। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, वो ते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। सब सकी जय मसीह। मोला बहुत चक्कर आत रही से और हाथ पैर बहुत कांपत रही, मोल 3 ठा बाटल चढ़े रही से तो भी मोला ठीक नहीं लागिस। ता पापा जी का ना मैं प्रार्थना करो आए तो मैं तत्काल ठीक हो गया। कल में ओ, जोरदार महिमा दे। सब झला जाए मसीह। घबराई ना डर जाई ना, घबराई ना डर जाई ना, उनते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल नाल। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो नाम सुकांति जो सिंगापुर से आई है। ओके इस बहन बताती कि पाम संडे के दिन मीटिंग में Yes. एक ज्योति दिखाई दी और Yes. उड़ते हुए परमेश्वर की ज्योति देखी। ओ, खुदा का ओ, धन्यवाद ओ, करने आई है। ओ, जोरदार तालियां जोरदार जोरदार जोरदार। हालेलुया। हालेलुया सबको जय मसीह की। मैं पाम संडे की मीटिंग में गई थी तो मुझे बहुत बड़ी ज्योति चमक दिखाई दी और मुझे ऊपर उठा ले जाता था। Yes. और मैं उड़ते उड़ते ऊपर जा रही थी। प्रभु ने ऐसे चमत्कार दिखाया मेरे जीवन में। और इसके लिए ये मैं प्रभु बहन को हमारा बहुत ग्रेस बहुत चर्च- धन्यवाद करती हूँ। पाम संडे में ग्रेस चर्च के दिन चर्च में था और इसने प्रभु का स्वर्गदूतों ने इसको दर्शन दे, इसको उठाकर बहुत ऊपर ले गया था। हालेलुया। यस 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 यस। हाँ बेटा आगे। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ श्याम भाई उसकी बहू की गवाही जो सिंगापुर से आई है। ओके इसकी बहू के दूध नहीं आ रहा था। Yes. जब प्रभु के दास से प्रार्थना किया तो दूध अब बहुत आ रहा है। प्रभु को धन्यवाद करें। ब्लेस इन ओ जीसस डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की इसकी नाती की गवाही है। हाँ। जो उसके पेट में गैस बन रहा था। Yes. जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। Oh, खुदा thank का you, धन्यवाद Father. करने आए। जोरदार ताली बजाएं जलाली परमेश्वर की महिमा करें। खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सब जग जय मसीह। मोर बहू के दूध नहीं आत रही तो मैं प्रार्थना करवा रहे थे। अभी फूल मोर नाती के पेट भर दूध आते अगला Praise the Lord, praise the Lord. जोरदार जोरदार तालियां 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 बजाएं। Praise the Lord, praise the Lord. संभालिस God और bless you, अच्छा God bless रखे you, God अभी bless you. सब हाँ, जग next, जय next, मसीह। next गवाही, next गवाही। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो नाम दुर्गा जो कोसिर से आई है। ओके इस बहन के पेट में ज्यादा दर्द हो रहा था। यस जब प्रभु के दास से को प्रार्थना करवाया उसके बाद उल्टी के द्वारा वो बाहर निकल गया। खुदा का धन्यवाद करने आई है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा
पेट में ना 24 तारीख को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ऐसे मेरे को ना मासिक धर्म में होता है दर्द। तो ना पास्टर जी से पिछले गुरुवार को प्रार्थना करवाई थी, तो 24 को मेरा डेट आया और इतना दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मुझे कभी भी उल्टी नहीं हुआ, लेकिन उस दिन पास्टर जी ने बोला था कि शैतान उल्टी के द्वारा बाहर आएगा। Yes. तो मुझे सच्ची में उल्टी के द्वारा दर्द, मतलब उल्टी हुआ, उसके बाद दर्द पूरा गायब हो। ओ तालियां 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 मेरा तालियां। दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरी ओर यहोवा है। जोरदार ताली जाए। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। भारती की देवरानी की गवाही है, जो गांव सिंगनपुर से आई है। ओके। इस बहन को 3 साल से दुष्ट आत्मा परेशान करता था। Yes. और टाइफाइड से बहुत परेशान हो गया था। हाँ। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो बहन चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजा खुदा का धन्यवाद करें। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। सबको जय मसीह की, अपोस्टल जी को जय मसीह जय मसीह की। की बेटा। मेरी देवरानी को 3 साल से दुष्ट आत्मा लोग बहुत जकड़े हुए थे, Yes. बहुत ज्यादा। हाँ। हर होली के टाइम पे ना एक दिन पहले इसको बहुत तकलीफ झेल करती थी, बहुत ही Yes. तकलीफ होता था। जब हाँ, नई हाँ। शादी होके आई ना, तो इसको किसी ने कुछ कर दिया था तो बहुत तकलीफ, बहुत पैसा फेंके बहुत जगह, तब इसको नहीं फर्क पड़ रहा था। और इस बार भी होली के टाइम पे इसको ना एक दिन पहले वैसे ही सेम स्टार्ट हुआ। फिर प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई और सभी बहनें लोगों को कही कि इसके लिए प्रार्थना कीजिए हमारे घर पे आके बोलकर, तो सभी ने किया, फिर ये चंगी हो गई। ओ तालियां तालियां तालियां। होती है यहोवा की बड़ाई, जहाँ जहाँ होती है यहोवा की बड़ाई, आता है वो फिर हाथ में। शैतान भागता है यीशु के नाम से, शैतान भागता है यीशु के नाम से। रिहाई होती है यीशु के नाम से, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम से। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। जो नाम भारती है उसके बेटा की गवाही है। Okay. जो गांव सिंगनपुर से आई है। Yes. इसके बेटे के पेट में बहुत दिनों से दर्द होता था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगा हो गया है। जोरदार ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। मौत का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मुझको संभालेगा वो जब तक पाक रूह मेरे साथ है। किसी आफत से क्यों डरूं, किसी आफत से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो इतना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मेरे बेटे की गवाही है, मेरे छोटे बेटे को ना 2-3 महीने से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। यस। इसको बहुत मतलब डॉक्टर के पास भी लेकर गई, नहीं फर्क पड़ रहा था। और पोस्टर से प्रार्थना करवाई और दवाई भी की तो इसको फर्क पड़ गया। ओ बिल्कुल चंगी है। मैं क्यों घबराऊं, जोरदार ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। जोरदार परमेश्वर को मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ। जो नाम सविता, जो सिंगरपुर से आई है। ओके। ये बहन बता दी कि इनकी आंख में धुंधला दिखाई दे रहा था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। जोरदार। पाते हैं अंधे आते हैं, आंख पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम, देखो
देखो कैसे अजब हुए काम। जय मसीह सब छला पापाजीला जय मसीह की बेटा मोला 2-3 हफ्ताला ना मोरा आँख धुंधलात रही से, मोला लिखे पढ़े में भी प्रॉब्लम होत रही से। तो अगले गुरुवार के मैं पापा जी से प्रार्थना करवाए रहे, तब मोरा आँख एकदम ठीक हो गए, बढ़िया से होते काम। गली प्रभु जोरदार 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 तालियां। अंधे आते हैं आँख पाते हैं, अंधे आते हैं आँख पाते हैं, रोगी रोगों से पाते आराम यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ इसके नाम रुक बाई है, यस। जो बलौदी से आई। इस बहन हाँ। ने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई थी कि इसकी बेटी के लिए कि ये सिलाई मशीन ले सके यस। और कुछ सीख सके, और परमेश्वर ने उसको प्लेस कर दिया सिलाई मशीन से। खुदा का धन्यवाद करते हैं। तालियां, सीखने के लिए जा रही है, तालियां। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तालियां। जोरदार ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। सब झाला जय मसीह के और पास्टर भी जय मसीह के। हाँ मैं अखबा तो कर्जा बोड़ी में बो जाए लागे माँ, तो मोर बेटी ला मैं भेज डारे हाँ धागा फैक्ट्री में। तो दई मैं नहीं जानी हाँ तो नहीं रहा मशीन चलाए ऐसे का रोवत रही से। तब मैं पतेरा पाली कलेसिया में पाटल ला मैं प्रार्थना करवाए, तो मोर बेटी सीख के मशीन ला और ओकर लिए बढ़िया प्रार्थना करिया। न कर परवाह किसी गलती, परवाह किसी गलती, वो रखदा खबर हर पल दे। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। यस, जो यस। रेशमा जो सिंगापुर से आई है। हाँ, उस हाँ। बहन जहाँ काम करते थे वहाँ एक लड़का 3 मंजिल से गिर गया था, यस और डॉक्टर बोल दिया था कि उसके पैर काटना पड़ेगा। यस। और जब प्रभु के दास से प्रार्थना किया तो ओ! चंगा हो गया। जोर ताली बजाएं, खुदा का Thank you, धन्यवाद। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो लगेश्वरी भाई जो मुक्ता से आई है। यस। इस बहन के पैर में बहुत दर्द होता था। जब हाँ। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो चंगी हो गई है। जोर ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद यीशु करें। तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो बेतमती तो सुंदर भाटा से आई है। यस। इस बहन ने बताते थे गांव गाय सिंह से मार दिया था और 5 दिन तक काट में लगी थी। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद देते हैं। बोलदा जोरदार बोलदा ताली बजाएं, मेरा धन्यवाद यीशु देते हैं। बोलदा, बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हम जानते ने तूफान जदों यीशु बोलदा, हम जानते ने तूफान जदों यीशु बोलदा। बोलदा बोलदा मेरा यीशु बोलदा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ लगेश्वरी की। यस। इसके जीजा की गवाही जो सुंदर भाटा से आई है। हाँ हाँ इसके जीजा के पैर फ्रैक्चर हो गया था और यस। सूजन था। जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजाएं, मैं खुदा का जिसको धन्यवाद करें। चूलूंगा जोरदार परमेश्वर की महिमा करें। पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको चूलूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम शांति जो गांव सिंगापुर से आई है। इस बहन ने बता दी कि इनकी दोनों बेटा और दोनों बहू से बातचीत नहीं हो रहा था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना किया तो अब बातचीत हो रहा है। खुदा का धन्यवाद करने आए। जोरदार खुदा का धन्यवाद करें। माफ करने वाला, सिफा देने वाला, माफ करने वाला यीशु खुदावंद ही है, यीशु
दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा, मिटा दूंगा गुनाहों को, मैं नस्ल बदल दूंगा। अपने रुमालों निकालो और अपनी चुन्नी घुमाओ, जो भी रखे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। अपने रुमालों निकालो 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 निकालो, घुमाओ घुमाओ, अपनी साड़ियाँ घुमाओ, अपनी चुन्नी घुमाओ, अपने रुमाल घुमाओ। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हें छुए। अपने आंखों को बंद करे, पवित्र आत्मा तुम्हें ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आज तुम्हारे आशीषें खुल जाए स्वर्ग से, आज बरकतें स्वर्ग से आने पाए, आज स्वर्ग से ब्लेसिंग आने पाए, स्वर्ग से घुमाओ 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 घुमाओ, गाओ गाओ गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। शिफा देने वाला, माफ करने वाले, शिफा देने वाला, माफ करने यीशु खुदावंद ही है, यीशु खुदावंद ही है, यीशु खुदावंद ही है, यीशु खुदावंद ही है। तो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा, जो हुक्म को मानेगा मैं जिंदगी बदल दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावंद का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। आइए अपने रुमालों को घुमाते रहे परमेश्वर अभिषेक करे तुम्हारे रुमालों को। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। ये पौलुस का वो रुमाल है मेरे पिता, जिसके ऊपर रखता था प्रभु, उनके घाव चंगे हो जाते थे, उनकी बीमारी जाता रहता था, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी प्रभु। इनके रुमालों को, इनके चुन्नी को जो भी रखे घुमा रहे प्रभु जी, अभिषेक कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक होने दीजिए। ओ आ रहा है, ओ फायर, 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 रिबाना शबादालाबा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने ऊपर रखो, अपने माथे पर रखो, माथे पर रखो अपने रुमालों को, अपने माथे पर रखो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपने माथे पर रखो, माथे पर रखो, माथे पर रखो। परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छुए, प्रभु का आग तुम्हें छुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे बीमारी जाती रहे, बीमारी बंधन जाते रहे, प्रॉब्लम जाती रहे, आंखों के प्रॉब्लम जाए, पैरों के प्रॉब्लम जाए, हड्डियों के प्रॉब्लम जाए, आपके हर प्रकार के शुगर डायबिटीज जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके पैर जो नहीं चल रहा है चलना प्रारंभ हो जाए, आपका गर्भ बंधन में पड़ा है, आज बंधन खुल जाए यीशु के नाम में, खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आप हर प्रकार की बीमारी से चंगे हो जाओ, आपके आंखों में रोशनी, नया रोशनी आए, आपके कानों में प्रॉब्लम है, कान चंगे हो जाएं,
आपके पेट में प्रॉब्लम है, पेट चंगा हो जाए। आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, हड्डियां चंगा हो जाए। आपके काम नहीं बनता, आज से काम बनना प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ हो जाए, प्रारंभ 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 प्रारंभ। जाने दो, जाने दो, परमेश्वर का अभिषेक को होने ले दो। होने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो अभिषेक को। उंडेल दो, उंडेल दो, उंडेल दो प्रभु जी, उंडेल दे प्रभु अपने लोगों में। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े और अचंभे कामों के लिए। अपने लोगों को छूने और अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। अपने लोगों को चंगाई और शिफा देने के लिए धन्यवाद। जीवित पिता, सारी महिमा और गौरव आपको मिले, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद दें तेरे कलामों के लिए। खुदावन आज सच में सामर्थ्य परमेश्वर, आप हमें अद्भुत रीति अपने वचन के द्वारा, अपने नबी के द्वारा हमें सिर्फ बातें किए। खुदावन सच में तू सामर्थ्य प्रभु अपने अभिषेक को मिलने वाला परमेश्वर है। खुदा तेरे दया वाला हाथ आज तेरे बेटी बेटा के जीवन में है। खुदावन खुदा तेरे लोग आज आशीषित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा तेरे ग्रेस आज स्वर्ग से उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बरकतें स्वर्ग से आज रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो हर प्रकार की बंधने, वो श्राप है, वो बीमारियां, वो गरीबियां, वो भाग यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तेरे नाम की महिमा होने पाए। पिता हम धन्यवाद दें सारी बातों के लिए। खुदावन सच में तेरी बेटी बेटा सब आशीष हो चुके हैं, इनके जीवन में मिरेकल हो चुका है। खुदावन इनके लाइफ में बड़े गवाहियां की लाइन लग रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरे धन्यवाद हूँ, सारी महिमा तुझे कर। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के प्रार्थना करेंगे, हाथों को उठाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य जिस तरह स्वर्ग में पृथ्वी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी दे, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा के हमें भी क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला, क्योंकि राज्य और पकड़िमा और महिमा सदा आप ही की है, आमीन। कलीसिया बोले आमीन। हम आशीष वचन अपोस्तल जी के द्वारा लेंगे। खुदा का धन्यवाद, जोरदार ताली बजाएंगे। स्वर्ग की ओर उठाएं और आशीष वचन को लें। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, वरन हमारे सिंगनपुर ब्रांच के एक एक परिवार जहां जहां से प्रभु आते हैं, सबके साथ प्रभु तेरी असीम चंगाई और छुटकारा और आनंद और शांति बना रहे। बोलो आमीन। मेरे